19 लोग विमान कर्मी समेत शामिल थे। उड़ान भरते समय ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश की खबर। सूर्या एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। नेपाल के पोखरा शहर ये विमान जा रहा था। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां नेपाल की राजधानी काठमांडू से ये प्लेन उड़ान भर रहा था। जिस वक्त रनवे पर ये फिसल गया और प्लेन क्रैश की इसमें खबर है। विमान कर्मी समेत 19 लोग इस प्लेन में सवार थे। उड़ान भरते समय ये हादसे का शिकार हुआ है और नेपाल की राजधानी काठमांडू से ये प्लेन उड़ान भर रहा था और पोखरा शहर की ओर इसने उड़ान भरी थी, लेकिन रनवे पर ये फिसल गया, जिसकी वजह से भीषण हादसा पेश आया है। विमान कर्मी समेत इस पूरे विमान में हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी शैलेंद्र, क्या अपडेट मिल रहे हैं? त्रिभुवन एयरपोर्ट जो नेपाल का है काठमांडू में, वहां पर ये विमान था जब ये रवाना हो रहा था काठमांडू से आगे जाने के लिए। जिस वक्त ये टेक ऑफ के टाइम में क्रैश हुआ है, माना जा रहा है कि इसमें 19 लोग सवार थे। अब तक 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि संतुलन खोने की वजह से ये प्लेन जो है ये खाई में चला गया, जिसके बाद वहां भी इमीडिएटली ग्राउंड से हिट करने के बाद इसमें आग लग गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चल रहा है और शौर्य एयरलाइंस का ये एयरक्राफ्ट था और ये पोखरा जा रहा था काठमांडू से। आपको याद होगा कि इससे पहले पिछले साल भी जनवरी के महीने में ऐसा ही प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 72 लोग मारे गए थे। तो नेपाल का एयरपोर्ट जो है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट होने की वजह से वहां पर इस तरह के हादसे आए दिन इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं। लेकिन ये जो ताजा इंसिडेंट हुआ है, ये प्लेन छोटा था, इसमें कितने लोग थे उसके लिए जानकारी 19 लोगों की है, लेकिन सर कोई भारतीय होने की भी संभावना है। लेकिन फिलहाल वहां पे सर्च जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। साथ ही शैलेंद्र, 19 लोग आपने कहा कि इस प्लेन में सवार थे, विमान कर्मी समेत। ऐसे में क्या जानकारियां उनके हवाले से मिल रही हैं? क्या उनमें से कुछ लोग बच पाए हैं? अगर बच पाए हैं तो क्या किस तरह से उनका रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है? अगर नहीं बच पाए हैं तो क्या शिनाख्त करने के लिए वहां पर कोई मौजूद है? इस तरह की कोई अपडेट्स? देखिए, नेपाल की जो फोर्सेस है वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की जो फायर फाइटिंग की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है नेपाल मीडिया के हवाले से कि कैप्टन जो थे प्लेन के एमआर शकिया, ये इनको निकाला गया और नजदीकी हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया। वो जख्मी हालत में बताए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की ज्यादातर, देखिए इस तरह के जो प्लेन्स होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो टूरिज्म पर्पज के लिए ही वहां पर जाते हैं। तो माना जा रहा है कि टूरिस्ट इसमें सवार हो सकते हैं, लेकिन हालांकि इसमें पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सिर्फ कैप्टन की पहचान अब तक हो पाई है। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे उनकी जो डिटेल्स वो भी अब से कुछ देर बाद सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल 5 शव बरामद कर लिए गए हैं और जो नेपाल एयरपोर्ट के जो स्पोक्सपर्सन है उनकी तरफ से भी, सुभाष झा की तरफ से बयान सामने आया है कि जो रनवे है उसको लांघने के बाद ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। छोटा विमान था ये, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। 19 लोग उस वक्त सवार थे जब ये हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल जब पूरी जांच होगी, ब्लैक बॉक्स जब सामने आता है, उसके बाद ही जो रीजन है एक्चुअल प्लेन क्रैश का वो सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां नेपाल की राजधानी काठमांडू से ये प्लेन उड़ान भर रहा था, रनवे पर था और उसके बाद ये फिसल गया और क्रैश हुआ है। 19 लोग इस विमान में सवार थे। जो जानकारियां निकल कर आई हैं, 5 शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं। जो पायलट थे उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है।